हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 33। सोल्यूशन नंबर 33 जो हमारा बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा जब हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा कैश बुक का। अब जब भी आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा जिसको आप अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, कैश बुक का गिवन होगा, तो आपको क्या लॉजिक लगाना है, आपको करना क्या है, आपको सिंपल कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। बस इस बात को आप याद रखिएगा। कैश बुक के बैलेंस को कहाँ तक ले जाना है? पासबुक तक लेके जाना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 33 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में इन्हीं ट्रांजैक्शन को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमें क्या गिवन है? कैश बुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट 12,500 रुपीज, मतलब कि ये आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और 12,500 को माइनस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2,000 रुपीज। आप देखिए चेक डिपॉजिट तो कर दिया पर उसे कैश बुक में तो नोट ही नहीं किया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आप जब कैश कैश डिपॉजिट कर दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस कम शो होगा। अब आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो इस 2,000 रुपीज को भी आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक और 2,000 रुपीज को प्लस आइटम में मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की वन है चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। अब चेक रिसीव तो हो गया बट हमने उसको बैंक ही नहीं भेजा जमा कराने के लिए 1,500 रुपीज का। इम्पैक्ट ये होगा कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा और पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है अब आपको, तो 1,500 रुपीज को आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक और 1,500 रुपीज को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट ₹60। तो क्रेडिट साइड जो है ना बैंक कॉलम की वो ओवरकास्ट है, मतलब कि ज्यादा शो कर रही है 60 रुपीज से। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्रेडिट साइड कैश कैश बुक में बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड जो है ज्यादा शो कर रही है पासबुक की डेबिट साइड से। तो यहाँ पे आपको 60 रुपीज को प्लस करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम वाज ओवरकास्टेड और यहाँ पे 60 रुपीज को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है बैंक चार्जेस एंट्री इन पासबुक ट्वाइस 75 रुपीज। तो बैंक चार्जेस ना पासबुक में दो बार एंटर कर दिए गए 75 रुपीज। इम्पैक्ट ये होगा कि पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो 75 रुपीज को आपको माइनस करना होगा। मेंशन कीजिए बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द पासबुक और 75 रुपीज को माइनस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक 4,000 रुपीज। तो किसी से हमें बिल रिसीवेबल होना था और डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया बैंक ने 4,000 रुपीज का। इम्पैक्ट ये होगा कि पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस कम रहेगा। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो 4,000 रुपीज को आपको प्लस करना होगा। मेंशन कीजिएगा बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक और 4,000 रुपीज को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की वन है डिपॉजिट चेक रिटर्न डिसऑनर बाय बैंक 1,700 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि चेक डिपॉजिट कराया था 1,700 रुपीज का, पर बैंक ने तो उसे डिसऑनर कर दिया। इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक में वो चेक जमा नहीं हुआ, बैंक में वो चेक जमा नहीं हुआ, इसलिए पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक लेके जाना है, तो आपको 1,700 रुपीज को माइनस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा डिपॉजिट चेक वाज डिसऑनर और 1,700 रुपीज को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। देन हमें गिवन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन 800 रुपीज। तो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि हर महीने की इस तारीख को क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वो डिडक्ट हो जाए। स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखे थे, हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया पर कैश बुक में अभी हमने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, जिस रीजन से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो इस 800 रुपीज को भी आपको माइनस आइटम में शो करना होगा। आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और 800 रुपीज को माइनस आइटम में शो करेंगे। देन हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हमने किसी को चेक इशू किया बट बैंक में से तो वो चेक कभी डेबिट हुआ ही नहीं। अब हमने किसी को चेक इशू किया तो हमने कैश बुक का बैलेंस उसी वक्त कम कर लिया होगा, पर बैंक में से तो अभी वो डेबिट हुआ ही नहीं, जिस रीजन से कैश पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो 5,400 को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। आप मेंशन कीजिएगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और 5,400 रुपीज को प्लस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है? अब आपको करना है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपको गिवन है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर।
अब देखिए चेक डिपॉजिट तो करा बट बैंक में वो क्रेडिट शो ही नहीं करा। अब जब चेक डिपॉजिट कर दिया तो हमने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा, पर बैंक में तो अभी वो क्रेडिट शो ही नहीं कर रहा, जिसमें पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए 3200 रुपीज को माइनस आइटम में शो करना होगा आपको। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड और 3200 रुपीज को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। अब आपको करना है टोटल, तो यहाँ पे हमारी माइनस आइटम ज्यादा है, टोटल माइनस आइटम का टोटल है 19,775। तो जब भी हमारा सिनेरियो होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक हमें गिवन होता है और हमारा माइनस आइटम ज्यादा होता है प्लस आइटम से, तो हमें जो कैलकुलेट करके आता है वो होता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमारा ये जो कैलकुलेट होके आया वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आया। अब आप जब प्लस आइटम को प्लस करके 19,775 में से माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 8,315। यहाँ पे हमारी प्लस आइटम और माइनस आइटम दोनों इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।